जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से सभी संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकॉर्ड करके ही सत्संग भेजिए, लिखे हुए सत्संग अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। मुझे इस बात को कहने के बावजूद भी बहुत सारी संगत जी जो है लिख के मैसेज भेज रहे हैं कि लिखा हुआ सत्संग अपलोड कीजिए। और जब मैं मतलब देखिए, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको सेम बात दोबारा बोलूं। तो इस बात का थोड़ा सा आप प्लीज़ ध्यान रखिए। मेरी भी कुछ मजबूरी है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ लिखे हुए सत्संग को, क्योंकि बहुत बार लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, दूसरा फ़ोन भी नहीं है जिस वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। और इसके अलावा संगत जी, जिनको भी सत्संग भेजना है वो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। हर सत्संग के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, आप वहाँ से मुझे जस्ट जो है अपना रिकॉर्डिंग भेजिए एंड छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो है 12 to 15 डेज़ में या जैसे भी मुझे वक्त लगता है, मैं आपकी टर्न आती है तो आपका सत्संग लाइव हो जाता है। और संगत जी, साथ ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही आप सत्संग रिकॉर्ड कीजिए। कोई भी अननेसेसरी बातें ना उसमें डालें, कि जो पॉइंट है वो ही शॉर्ट में आप जो है सत्संग को कीजिए। लेकिन आप एटलीस्ट 5 से 7 मिनट का ऑडियो जो है वो भेजिए। ऐसा नहीं हो कि 10 सेकंड 20 सेकंड जैसे 50 सेकंड का आ रहा है तो वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करते हैं, वो हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया होता है, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हमें सत्संग शेयर करना है, हमें नंबर दीजिए। तो नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिए, जस्ट क्लिक कीजिए और वहाँ से नंबर जो है कॉपी कीजिए। सो संगत जी, ये मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती थी। और अब मैं आपको आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, आंटी जी की ही आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग है, सभी ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मुझे कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ दबी दबी सी आ रही होगी, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गला खराब होने की वजह से काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि करूँ या ना करूँ, बट मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी थोड़ा बहुत ठीक है तो मैं अपना सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे हैं, कुछ याद होते हैं, कुछ भूल जाते हैं, पर मैं आपसे मैं बताना चाहूँगी कि जब किस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, अपना चुन्नी मुझे ब्लेस किया था। उसके बाद से तो मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई, मुझे नया जॉब मिला, मैं काफ़ी खुश रहने लगी। फिर मैं अपने अंकल जी से बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं गुरु जी के। और मन में कहीं ना कहीं मेरे था कि अगर स्वरूप मिल जाए तो हम घर ले आएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि संडे के दिन स्वरूप नहीं मिलता है। हम दोनों बड़े मंदिर गए और वहाँ गए, वहाँ हमें दर्शन भी हुए, गुरु जी की कृपा से लंगर प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद भी मिला। सब करने के बाद जब हमने पता किया तो हमें स्वरूप नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आज के दिन नहीं मिलता है, आप नेक्स्ट टाइम आना तो हम आपको स्वरूप जरूर देंगे। पर मन में एक ऐसे एक उम्मीद थी कि नहीं, खाली हाथ मैं नहीं जाऊंगी, बहुत उम्मीद से आई हूँ, छोटा ही सही पर एक स्वरूप मिल जाना चाहिए। इतना सोचते ही हम बाहर निकले तो एक अंकल जी जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आज क्या स्वरूप नहीं मिलेगा? उन्होंने बोला नहीं, आज तो नहीं मिलेगा, बट आओ मेरे साथ। फिर उन्होंने अपने साथ लेकर गए और हमें लॉकेट स्वरूप दो लॉकेट स्वरूप मुझे दिया। मैं सच में बहुत खुश हो गई कि चलो, मैं जैसा सोचा था कि छोटा सा ही मिल जाए तो हमें मिल गया। फिर मन में मैं ये बोल के वहाँ से आई कि अब गुरुजी
आप ही मेरे घर आओगे, कि मैं तो आपको लेने आई थी बट आपकी मर्जी नहीं है, पर अब आप अपनी मर्जी से मेरे घर आओगे। और संगत जी, आप भरोसा नहीं करोगे, 2 दिन ही गया था मेरे हस्बैंड जब अपने स्कूल गए तो वहाँ एक उनकी कोलीग है, वो भी गुरुजी की संगत है, उनको मेरे अंकल जी ने बताया कि हम बड़े मंदिर गए थे, तो बहुत खुश हुई सुन के। पर जैसे उनको पता चला कि हमें स्वरूप नहीं मिला, उन्होंने बोला कि अरे मेरे पास है ना, मैं देती हूँ। उन्होंने कि बड़े मंदिर का ही स्वरूप है, ब्लेस्ड है, तो आप ले जाओ। और उन्होंने उसके अगले दिन ही मेरे अंकल जी को स्वरूप दे दिया। मैं बहुत खुश हुई हूँ। वो लेकर घर आए बट वो फ्रेम नहीं था। फिर मैंने उनको बोला कि आप फ्रेम करा के ले आओ। फिर उन्होंने फ्रेम करा के ले आए। उसके बाद मैंने अपने मंदिर में रखा। और मुझे नहीं पता था कि कड़ा प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं गुरुजी को। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मुझे जो श्रद्धा लगी बस ये सुनी थी कि चाय प्रसाद देते हैं। तो जैसे मैंने मंदिर में स्थापित किया गुरुजी को, तो मैंने सबसे पहले चाय प्रसाद बनाकर उनको दिया था। फिर कुछ दिन के बाद मेरी एक फ्रेंड आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको पहले गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाकर चढ़ाओ। फिर मैंने उसी दिन कड़ा प्रसाद चढ़ाया। और आप मानोगे नहीं, जब दूसरी बार मैंने कड़ा प्रसाद चढ़ाया तो मुझे ओम के दर्शन हुए। मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया, उन्होंने भी बोला हाँ ये तो बहुत अच्छे से ओम बना हुआ है। और गुरुजी, ये तो मेरा दूसरा सत्संग वैसे था, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ऐसे ही एक और सत्संग है कि मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे जैसे कि हर साल आते हैं, अब्जॉर्बर आते हैं देखने के लिए कि आपका पढ़ाने का तरीका क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो नहीं थी, मुझे ना अंदर से बहुत डर लग रहा था और मैं ना अंदर ही अंदर विश करी थी। वैसे तो कॉन्फिडेंस थी, मेरे सारे काम पूरे थे, पर फिर भी एक डर था कि कहीं कोई कमी ना निकल जाए, नया जॉब है, एक होता है ना मन में डर। तो ये सोच के मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी या तो वो आए ही ना, या तो मतलब आए तो मेरा बहुत अच्छा हो। तो ये मैं सिर्फ सोचती थी कि बचा लेना मुझे। लेकिन बीच में क्या हुआ ना, बीच में हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन थे, तो दूसरे स्कूल के बच्चे आने को थे, तो उस टाइम पे हमारे स्कूल के बच्चों को मना कर दिया गया था। तो फ्राइडे को एक्चुअली मेरे फादर इन लॉज की तबीयत नहीं ठीक थी, लोगों को लेकर जाना था डॉक्टर के पास, तो मैंने ऑफ ले लिया था। एक्चुअली मेरे अंकल जी भी टीचर हैं, टीचिंग लाइन में ही हैं, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ। और वैसे भी मुझे लेना था एक ऑफ, तो क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे थोड़ा सा वैसे था कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, लगातार भागा दौड़ी रहता है लाइफ में। तो ये सोच के मैंने उस दिन ऑफ कर लिया, फ्राइडे का दिन था। और आप मानोगे नहीं संकट जी, जिस दिन मैंने ऑफ किया ना, उसके नेक्स्ट दिन मैं सैटरडे जब मैं स्कूल गई ना, तो तब मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, सब बढ़िया? कह रही है हाँ बढ़िया ही है, कि हम तो फंस गए तो छुट्टी कर ली कि कल के दिन हमारे अब्जॉर्बर आए थे। और मैं सुनी तो मैं ना सबसे पहले शुक्राना किया कि गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे बचा लिया। एक्चुअली मतलब एक डर ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, एक डर वैसे था कि कोई कमी ना निकल जाए। होता ना, आदमी याद रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन घबरा जाता है किसी के सामने, तो वो वाली गलती मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। संगत जी, उस दिन मुझे गुरुजी ने बचा लिया कि चल तू आराम कर, आज के आज निपटा देती हूँ, ये सोच के। फिर संगत जी ऐसे ही मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी हुई। तो वैसे तो बहुत प्रॉब्लम हुई इसकी शादी में, जल्दी रिश्ता नहीं मिलता था, पर इन द टाइम उसको रिश्ता मिला, अच्छा मिला। बट कहते ना, लड़की जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तभी पता चलता है कि कैसा है कैसा नहीं है, नेचर कैसा है, मतलब असलियत अगर सोचा जाए तो शादी के बाद ही पता चलती है। तो जब वो ससुराल गई तो 1 मंथ तक
ठीक था। फिर उसके बाद जब भी वो बात करती थी बड़ी कटी-कटी सी रहती थी, खुश नहीं लगती थी, उसकी आवाज़ से मुझे खुशी नहीं मिलती थी। तो मैं पूछती भी थी तो पहले तो मना करती थी, फिर बाद में वो जब उसको बर्दाश्त से बाहर हुआ तो बताना शुरू की। तो मैं अंकल जी मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं जाऊँगी क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं किसी की निंदा मत करो। मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रॉब्लम बता रही हूँ कि बहुत मैं डिटेल नहीं जाऊँगी, बस इतना कहूँगी कि हाँ, बस उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी। एक तरह से वैसा था कि जो मान-सम्मान, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हस्बैंड से, फैमिली से, या जो एक समझना चाहिए एक इंसान को, वो चीज़ उसे नहीं मिल रहा था। वो कहीं न कहीं मेंटली बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने अपने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी आप तो सबकी सुनते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन के मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। वो आप उसको सॉल्व, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में सब कुछ ठीक कर दो। कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा उसने। तो आप मानोगे नहीं, मैंने बोला और हफ्ता दिन भी नहीं गया होगा, 1 हफ्ते से मेरी बहन से बात भी नहीं हुई। ये सोच के नहीं करती थी क्या बात करूँ, डेली वो देख होता है ना कि बात करो फिर वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, कि मन को दुख होगा। तो मैं ना थोड़ा सा अवॉइड करती थी कि ठीक है ना, अपनी परिस्थिति अपनी चीज़ों को इंसान हैंडल करे। तुम बर्दाश्त करो, नहीं कर पाओगे तो फिर ठीक है, मूव ऑन करो वहाँ से। तो ये सोच के मैंने उसको एडवाइस दिया था कि बेटा ठीक है, तेरे को जितना तू बर्दाश्त कर सकती है कर ले, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम मम्मी पापा से बात करेंगे, तो वहाँ से हट जाना। तो यही सोचे थे, पर कहीं ना कहीं था कि नहीं, मतलब उसकी मैरिड लाइफ है, ठीक है, ठीक हो जाए तो सब बढ़िया है। तो गुरुजी ने सुना, मेरी अरदास बहुत जल्दी सुन ली और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। फिर जब मेरी बात हुई तो उसने बोला अ, कि पता है जो भी प्रॉब्लम थी कि उसकी छोटी ननद की वजह से थी, उन्होंने मतलब उसके खिलाफ सबको भड़का रखा था। बाद में सारी असलियत सबके सामने एकाएक आई और सडनली मतलब सब कुछ इतना बढ़िया हो गया, इतना अच्छा हो गया कि मतलब वो इतनी हैप्पी, इतनी कि मतलब वो मतलब खुश होके बात करती थी कि नहीं अब सब ठीक है, सब बढ़िया है, सबका जो भी मन में जिसके कड़वाहट थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ दूर हो गया। मैं सच में दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरी बहन की शादीशुदा लाइफ उन्होंने बचा ली है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस तरह से आप मेरा साथ देते हो, सभी संगत लोग का साथ देते हो, सभी का साथ देना गुरुजी। जिसको आपकी ज़रूरत हो उनका साथ दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी, सबका साथ दीजिए। संगत जी मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है, सत्संग बहुत है पर काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे विराम देना चाहूँगी और बहुत जल्द मैं अपना तीसरा सत्संग ज़रूर आपके सामने शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा, बच्ची समझ के क्षमा कर दीजिएगा। मैं नई संगत हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, जो आपने गला खराब होने के बावजूद ये सत्संग शेयर किया। शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी आपको स्वस्थ करें, हमेशा कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो किसी भी संगत जी के जीवन में जो ये सत्संग सुन रहे हैं। और इसी के साथ हम गुरुजी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं, गुरुजी से अरदास करते हुए कि गुरुजी सभी के जीवन में खुशियाँ दें, सभी के जो है रोग शोक है उनको दूर करें। संगत जी नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तब तक आप मंत्र जाप करते रहें, सत्संग सुनते रहें और सत्संग सुनाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक।